हेलो दोस्तों, सभी का वेलकम है। तो जैसा कि आप सभी ने देख ही लिया होगा थंबनेल पर, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं एक वन शॉट सेशन है ये दोस्तों। और आज के सेशन में इस आपके 1 घंटे के 2 घंटे के सेशन में एक कंप्लीट टॉपिक मैं आपको यहां पर पढ़ाऊंगा, मिक्स प्रपोर्शन यानी मिश्रित समानुपात। बहुत ही बढ़िया ये चैप्टर है दोस्तों, मिश्रित समानुपात, मिक्स्ड प्रपोर्शन। कुछ बुक्स में ये चैप्टर अलग से नहीं दिया होता, वर्क एंड टाइम में ही दिया होता है, कार्य समय में ही दिया होता है, लेकिन कुछ बुक्स में अलग से दिया होता है। यूनिटरी मेथड से कैसे चुटकियों में आप इस चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं वो सीखेंगे। और यूनिटरी मेथड क्या होता है, एक एक नियम क्या होता है, वो सारी जानकारी इस वन शॉट सेशन में हम लोग आपको देने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में यूनिटरी मेथड पर आधारित सामान्य प्रश्न जो होंगे उनको सॉल्व करेंगे, खाद्य सामग्री पर आधारित क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठेकेदारी वाले क्वेश्चन करेंगे और पुरुष, महिला और बच्चों पर आधारित प्रश्न। आपने सुने होंगे कि इतने पुरुष एक काम को इतने समय में, इतनी महिलाएं इतने समय में, इतने बच्चे इतने समय में, तो तीनों मिलकर कितने समय में करेंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन यहां पर आपको देखने को मिलेंगे मेरे भाई। तो ये जो भी मैं इस सेशन में पढ़ाऊंगा, इसकी पीडीएफ जो हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाय नितिन सागर सर पर आपको मिल जाएगी दोस्तों। और हमारी बाकी भी जो भी वाईटी पर क्लासेस होती हैं सबकी पीडीएफ आपको यहां पर मिल जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे भाई। मिश्रित समानुपात, सब लोग ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज अच्छे से समझ में आएगी। कॉपी पेन लेकर बैठिएगा आप लोग, और बाद में क्लास के एंड होने के बाद में आप नोट्स बनाइएगा। अभी क्लास में सिर्फ और सिर्फ आपको समझना है, रफ कॉपी लेकर आपको बैठना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो मिक्स्ड प्रपोर्शन, हिंदी में मिश्रित समानुपात, हिंदी में बोलते हैं इसको मिश्रित समानुपात। मेरे भाई, आपने इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर देखे होंगे, जैसे आपसे बोलता है कि 12 पुरुष एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं, है ना। 12 पुरुष एक काम को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो 20 पुरुष उस काम को कितने समय में समाप्त करेंगे। या 10 बच्चे एक काम को इतने समय में कर सकते हैं, तो इतने बच्चे उस काम को कितने समय में करेंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए एक सिंपल सा मेथड होता है, यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड जिसको हम बोलते हैं एकिक नियम। यूनिटरी मेथड यानी एकिक नियम। क्या होता है ये यूनिटरी मेथड, ध्यान से देखिएगा। m1 d1 h1 अपॉन w1 इक्वल टू m2 d2 h2 अपॉन w2। ये क्या है यहां पर m, यहां पर m जो है मैन यानी आदमी यानी व्यक्तियों को रिप्रेजेंट कर रहा है, व्यक्तियों की संख्या को। d डेज को रिप्रेजेंट करेगा, यहां पर d दिनों की संख्या को रिप्रेजेंट करेगा। h आर यानी घंटों को रिप्रेजेंट करेगा। और यहां पर w जो है वो वर्क यानी कार्य को रिप्रेजेंट कर रहा है। बहुत ही अच्छे से आपको ये चैप्टर समझ में आने वाला है ना। ध्यान से देखिएगा बस। तो जैसे बोला, इतने आदमी इतने काम को इतने दिनों में कर सकते हैं यदि वो प्रत्येक दिन इतने घंटे काम करें। तो इतने आदमी इतने काम को कितने दिनों में करेंगे यदि वो प्रत्येक दिन इतने घंटे काम कर रहे हैं। तो मेरे भाई, यहां पर बेसिकली क्या होता है, आपको दो इक्वेशन यहां पर क्वेश्चन में बनती हैं, है ना। और दो इक्वेशंस में एक वैल्यू मिसिंग होती है। उस एक मिसिंग वैल्यू को निकालने के लिए हम इस यूनिटरी मेथड का आपको यूज करना होता है, ठीक है। जो भी मिसिंग वैल्यू होती है उसकी यहां पर जगह x रखकर आप उसका मान निकालते हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपसे कहूं कि 12 पुरुष एक काम को 12 पुरुष 12 मेल, पुरुष को मैंने P लिख लिया, 12 मेल एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि घंटे दिए ही हो, मान लेते हैं यदि वो प्रत्येक दिन 8 घंटे काम कर रहे हो, ऐसा जरूरी नहीं है घंटे दिए ही हो। तो मैंने कहा 10 मेल उसी एक काम को कितने समय में करेंगे, कितने दिनों में करेंगे, यदि अब वो प्रत्येक दिन
जो है 16 घंटे काम करें। तो मेरे भाई आपको बस इतनी बात ध्यान रखनी है कि काम नीचे आएगा, वर्क को कहां लिखेंगे, नीचे, और आदमी दिन घंटे ऊपर, आदमी दिन घंटे ऊपर, काम नीचे आदमी दिन घंटे ऊपर। तो यहां पर मेरे भाई दोनों तरफ मेल ही है, अलग अलग नहीं है, मेल फीमेल नहीं है। तो आप एम लिखो या मत लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर अगर एक ही जैसे मेल मेल होंगे या फीमेल फीमेल ही होंगी क्वेश्चन में, या बच्चे बच्चे होंगे, तो इसको रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। रिप्रेजेंट कहां करते हैं, जहां पर इधर मेल और इधर फीमेल हो। तो मेरे भाई यहां पर आपको एक सिंपल बात बता रहा हूं, इक्वल के केस में हमेशा ऊपर वालों से ऊपर वाले काट सकते हैं अगर बीच में मल्टीप्लाई के सिंबल हैं, और नीचे वालों से नीचे वाले काट सकते हैं। क्रॉस में कभी नहीं काटेंगे क्योंकि क्रॉस में मल्टीप्लाई होगी, और एक साइड वाले ऊपर नीचे काट सकते हैं। तो मेरे भाई 10 से गया 10, और 8 दूनी 16, और 2 से 12 6 बार। तो डी बराबर 6 डेज, यानी डी बराबर कितना आ गया, 6 दिन आंसर। तो मेरे भाई ये सिंपल सा क्वेश्चन था, क्या आंसर आ जाएगा, 6 दिन आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही प्यारा ये यूनिटरी मेथड है जिससे आप इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ही आराम से कर सकते हैं। और किस किस तरीके के क्वेश्चन हो जाएंगे वो धीरे धीरे आगे हम लोग यहां पर करना सीखेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो मेरे भाई जैसे इस तरीके के क्वेश्चन आपको यहां पर जो अभी मैंने करवाया, आपको इस तरीके का क्वेश्चन यहां पर देखने को मिलेगा। 20 men working 9 hours a day can finish a piece of work in 12 days. 20 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो 24 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम करके उसी काम को कितने दिन में करेंगे? Then in how many days will 24 men working 6 hours a day finish the same work? तो मेरे भाई बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग सभी लोग कॉपी पेन लेकर रफ कॉपी पर इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो यहां पर 20-20 सेकंड के ये क्वेश्चन है ना। चलिए मैं बताता हूं आपको, देखिएगा मेरे भाई। मैंने आपको बताया m1 d1 h1 अपॉन w1 बराबर m2 d2 h2 अपॉन w2। वर्क नीचे आता है, बाकी आदमी दिन घंटे ऊपर, ठीक। जैसे 20 व्यक्ति 9 घंटे हर दिन काम करके एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। अब नीचे एक लिखो या मत लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो यहां पर अगर काम एक है तो नीचे लिखो या मत लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 24 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे काम करके उसी एक काम को कितने दिन में करेंगे? तो दूसरी वाली इक्वेशन में डी की वैल्यू मिसिंग है, दिनों की वैल्यू निकालनी है। अच्छा ऐसा जरूरी नहीं है घंटे को बाद में ही लिखना है, दिनों को पहले, है ना। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते पेन चलना चाहिए कि भैया 12 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। तो 24 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम करके उस एक काम को कितने दिन में करेंगे? तो क्वेश्चन पेन मतलब क्वेश्चन पढ़ते हुए आपके हाथ चलने चाहिए, है ना, तभी आप बहुत जल्दी स्पीड में भी चीजों को कर पाएंगे। चलिए तो मेरे भाई यहां पर 12 दूनी 24, और यहां पर 2 से 20 10 बार, और ये 90 हो गया, और ये कितना आ गया 6 इंटू डी, यानी ये कितनी बार कटेगा 15 बार। तो मेरे भाई डी की वैल्यू कितनी आ गई 15 डेज। कितना आ गया आंसर इसका 15 डेज। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 15 डेज इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे भाई आगे बढ़ते हैं, इसी तरीके के कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस यहां पर करते हैं। इफ 7 पीपल वर्किंग 8 आवर अ डे, 7 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, तो कंप्लीट 40% ऑफ अ वर्क इन 36 डेज। तो उस काम का 40% 36 दिन में समाप्त कर लेते हैं। Then in how many days will 24 people working 6 hours a day complete the remaining work? तो शेष काम को 24 व्यक्ति 6 घंटे अगर प्रतिदिन कार्य करके करेंगे तो कितने दिनों में समाप्त करेंगे? तो मेरे भाई यहां पर आप देखिए, यहां पर 7 व्यक्ति 8 घंटे, आदमी घंटे दिन ऊपर, काम नीचे, किसी काम का 40% काम का आएगा नीचे, 36 दिन में कर सकते हैं। आदमी घंटे दिन ऊपर, काम नीचे, तो भाई 40% हो गया
तो उसने कहा शेष काम, टोटल वर्क कितना होता है 100%, टोटल वर्क कितना होता है 100% टोटल वर्क होता है। तो 100 में से जब 40% हो गया तो शेष कितना बचा, रिमेनिंग कितना बचा 60%। तो शेष काम को 24 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे करें तो कितने दिन में कर लेंगे, डी दिन में कर लेंगे। तो मेरे भाई सॉल्व करते हैं, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 3 से 24 12 12, 12 तिया 36, 2 चौक 8, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14। तो मेरे भाई यहां पर कितना आ रहा है 7 दूनी 14। एक बार और देख लेते हैं, इसमें एक बार और देख लेते हैं। 7 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम का 40% 36 दिन में कर सकते हैं, तो शेष काम को 24 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन करके कितने दिनों में समाप्त करेंगे। 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 3 अट्ठे 24 है ना, और यहां पर 6 छिंग 36, 8 से गए 8, 6 सत्ते 42, कितना आ रहा है 6 सत्ते 42। और ये आपका कट भी रहा है, 2 तिया 6, 42 बटे 2 21 आएगा, 21 डेज। कितना आएगा 21 डेज। डी ऑप्शन आंसर है ना, डी ऑप्शन यहां पर आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत हो रही होगी, सबका आंसर अच्छे से आ गया होगा। चलिए, तो परसेंटेज में दिया है काम तो भी कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है। चलिए मेरे भाई, सबको आशा कर रहे हैं अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो आगे तक देखते रहिए, क्योंकि बहुत ही अच्छे से मैं आगे के भी टाइप्स आपको कराऊंगा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन कह रहा है आपके सामने ये, 14 व्यक्ति 8 घंटे हर दिन काम करके किसी काम का 1/3 36 दिन में कर लेते हैं। देखो 1/3 का मतलब क्या होता है, आपको पता है कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है तो नीचे वाली वैल्यू टोटल को रिप्रेजेंट करती है, कुल काम। तो कुल काम था कितना 3, टोटल वर्क कितना था 3। तो 14 व्यक्तियों ने 8 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम का 1/3, यानी मैं बोलूं अगर 3 काम था तो 3 में से एक काम 36 दिन में समाप्त किया है। 3 में से एक काम 36 दिन में समाप्त किया है, 3 में से एक काम 36 दिन में समाप्त किया है। तो शेष काम को, बेटा शेष कितना बचेगा, 3 में से जब एक कर लिया तो शेष बचा कितना 2। शेष काम को 3 में से एक हो गया तो शेष कितना बचेगा मेरे भाई, 3 में से एक हो गया तो शेष बचा 2। शेष काम को कितने व्यक्ति, इस बार व्यक्तियों की संख्या निकालिए, और मैथ्स में कितने हो कुछ हो तो उसको क्या मानो x मान लो आप, और अगर आपको x से नफरत है तो y मान लो, कोई दिक्कत बात नहीं है। कितने व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन करें तो 28 दिनों में काम को कर लेंगे। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, तो यहां पर कितने व्यक्ति, यानी यहां पर दूसरी वाली कंडीशन में व्यक्तियों की संख्या पूछ रहा है। तो 2 से 28 14 बार, 6 छिंग 36, 14 से 14 गया, और 6 अट्ठे 48। तो मेरे भाई 48 व्यक्ति, कितने व्यक्ति, इस बार व्यक्तियों की संख्या पूछी थी, 48 व्यक्ति आंसर। तो मेरे भाई चाहे परसेंटेज में दिया हो चाहे फ्रैक्शन में दिया हो, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, सिंपल ही है क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, ध्यान से देखिएगा। देखिए बहुत ही प्यारे एक और क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है। यहां पर बोल रहा है कि सम लेबर्स कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 डेज, कुछ मजदूर एक काम को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। इफ 8 लेबर्स आर अब्सेंट फ्रॉम द बिगिनिंग, यदि 8 मजदूर आरंभ से ही अनुपस्थित रहें, द रिमेनिंग लेबर्स कैन कंप्लीट द वर्क इन 36 डेज, तो शेष मजदूर इस काम को 36 दिन में समाप्त कर लेंगे। हाउ मैनी लेबर्स वर एम्प्लॉय इनिशियली, प्रारंभ में कितने मजदूर जो थे वो मजदूरी के लिए लगाए गए थे। तो प्रारंभ में कितने को मैथ्स में क्या बोलते हैं, एक्स बोल देते हैं, कितने को क्या बोलते हैं, एक्स। तो मेरे भाई अब क्वेश्चन पढ़ो, कुछ मजदूर यानी एक्स मजदूर एक काम को 30 दिन में कर रहे थे। काम नीचे लिखो मत लिखो एक, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, एक नीचे लिखो मत लिखो। कुछ मजदूर एक काम को 30 दिन में कर रहे थे, यदि 8 आरंभ से ही अनुपस्थित रहें,
ये लाइन देखिए, 8 आरंभ से ही अनुपस्थित, मतलब पहले की तुलना में अगर 8 कम रहे तो कितने आएंगे शेष? तो शेष मजदूर जो बचे हैं वो x माइनस 8, वो उस काम को 36 दिन में कर लेते हैं, वो इस काम को 36 दिन में कर लेते हैं। यदि 8 मजदूर आरंभ से ही एब्सेंट रहे तो वो उस काम को 36 दिन में करते हैं। देखो x मजदूर कर रहे थे तो 30 दिन लग रहे थे, लेकिन अगर 8 कम रह रहे हैं तो x माइनस 8 मजदूर अगर उस काम को कर रहे हैं तो 36 दिन लग रहे हैं। जाहिर सी बात है मजदूर कम हो जाएंगे तो दिन ज्यादा लगेंगे। ठीक, तो पहले कितने थे? तो मेरे भाई बस सॉल्व कर लो इसको, 6 पंजे 30, 6 छिंग 36, 5x और ये कितना आएगा 6x और 6 अट्ठे 48। मेरे भाई देखो 6x और 5x इधर जाएगा तो घट जाएगा, 6x में से 5x जाएगा तो x बचेगा, 48 को जब इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो 48 विल बी द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो प्रारंभ में कितने मजदूर थे? 48 मजदूर थे। चलिए, तो मुझे लगता है अच्छे से आपको समझ में आ रही होगी बात, किसी को कोई किसी तरीके की दिक्कत नहीं हो रही होगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी साथी यहां पर, सभी साथी यहां पर 40 कारपेंटर 6 घंटे हर दिन काम करके 25 दिन में 400 टेबल बनाते हैं। बेटा ये क्या है? इतनी टेबल बनाई है तो ये क्या है? वर्क, काम है मेरे भाई, ये क्या है? वर्क है। क्या है? काम है। तो 30 कारपेंटर 5 घंटे हर दिन काम करके 24 दिनों में कितनी टेबल बनाएंगे, यानी कितना काम कर लेंगे। तो यहां पर आपसे काम पूछा है। देखो मैंने क्या कहा था, कुछ भी मिसिंग हो सकता है, चाहे वो दिन हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे वो काम हो, चाहे वो घंटे हो, कुछ भी मिसिंग हो सकता है। जो मिसिंग होता है उसकी जगह x लिख के कोई भी वेरिएबल लेके उसकी वैल्यू निकालनी है। चलिए मेरे भाई, तो 40 कारपेंटर 6 घंटे हर दिन काम करके 25 दिनों में कितनी टेबल बनाते हैं? 400 टेबल। काम का आता है नीचे, या अगर ऐसा होता कि इतने 40 कारपेंटर 6 घंटे हर दिन काम करके 25 दिनों में 400 रुपए कमाते हैं, तो रुपए भी कैसे कमाए जाते हैं? काम करके। तो रुपए को भी काम करके कमाए जाते हैं रुपए, तो रुपए को भी काम की जगह लिखते हैं, रुपए भी काम की जगह लिखते हैं, याद रखिएगा। तो मेरे भाई 30 कारपेंटर 5 घंटे हर दिन काम करके 24 दिनों में कितनी टेबल बनाएंगे, कितना काम करेंगे? समझ में आ रही है बात आपके? तो मेरे भाई यहां पर देखेंगे ये आपका 10 बार 40 गुणा 10 400, और मेरे भाई यहां पर 25 छक्का 150 और 30 पंजे भी 150 होता है, तो 150 से 150 कट गया, क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर 240। वेरी सिंपल। कितनी टेबल बनाएंगे? 240 टेबल बनाएंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। क्लियर है सभी को? आशा करते हैं अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। यहां पर यहां कहा गया है, क्या कहा गया है? 19 व्यक्ति 6 घंटे हर दिन काम करके 25 दिन में 36 मीटर लंबी, 15 मीटर ऊंची, 8 मीटर चौड़ी दीवार बना सकते हैं। ये बेटा ये जो है 15 मीटर ऊंची, 36 मीटर लंबी, 15 मीटर ऊंची, 8 मीटर चौड़ी दीवार जो बनाई है, ये क्या है? काम है। ये दीवार जो बनाई है वर्क ही तो हो गया। वर्क को नीचे लिखते हैं, तो आप जो दीवार का वॉल्यूम है, दीवार का वॉल्यूम क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, है ना, L इंटू बी इंटू एच, इसको नीचे लिखेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करके। तो कितने आदमी 5 घंटे हर दिन काम करके 38 दिनों में 48 मीटर लंबी, 12 मीटर ऊंची और 10 मीटर चौड़ी दीवार बना लेंगे। तो मेरे भाई 19 व्यक्ति 6 घंटे काम करके 25 दिन में 36 मीटर लंबी, 15 मीटर ऊंची, 8 मीटर चौड़ी दीवार बनाते। तो दीवार का जो आयतन है वो नीचे, दीवार जो बनाई है वो वर्ग की तो है, तो दीवार का जो वॉल्यूम है, आयतन जिसे कहेंगे, उसे कहां रखते हैं? नीचे रखें, क्योंकि ये क्या है? ये काम है। ये क्या है? दीवार जो बनाई है, ये क्या किया है? काम किया है। तो काम को कहां रखना है? नीचे। आगे देखते हैं। तो कह रहा है कितने व्यक्ति प्रतिदिन 5 घंटे काम करके 38 दिनों में 48 मीटर लंबी, 12 मीटर ऊंची और 10 मीटर चौड़ी दीवार बनाएंगे। ठीक, ये चलिए तो सॉल्व कर लेते हैं मेरे भाई इसको।
19 दूनी 38, 2 तिया 6, 5 पंजे 25, 15 अट्ठे 120, 20, 12 गुणा 10 120, 120 से 120, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 3 से गया 3, क्रॉस में मल्टीप्लाई होती है, x बराबर 5 चौक 20 व्यक्ति, 20 व्यक्ति, कितने व्यक्ति? 20 व्यक्ति। तो मेरे भाई व्यक्तियों की संख्या पूछी थी, तो 20 इस क्वेश्चन का आंसर है, सी आंसर है। तो मुझे नहीं लगता कोई भी बच्चे को कोई दिक्कत हो रही होगी। चलिए, तो मेरे भाई इसका आंसर आप इस क्लास के कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये होमवर्क में आपको करना है, कमेंट बॉक्स में आंसर आपको देना है। हम देखना भी तो चाहेंगे कि जो सिखाया वो आपको समझ में आया नहीं आया, तो आप बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। सिंपल है, 18 व्यक्ति 7 घंटे हर दिन काम करके 1 महीने में 1280 रुपए कमा रहे हैं। रुपए जो कमाता है इंसान वो काम करके कमाता है, तो यहां पर रुपए को काम की जगह कंसीडर करना है, ठीक। तो 21 व्यक्ति हर दिन 6 घंटे काम करके 45 दिन में कितने रुपए कमाएंगे, ये होमवर्क में आपको बताना है। मैं अभी अगला टाइप आपको करा रहा हूं। अच्छा, एक चीज याद रखना, ये महीने हैं, 1 महीना, और यहां पर ये दिन है, तो यूनिट सेम होनी चाहिए। तो आप 1 महीने को भी दिन में ही लिखेंगे, या तो दोनों तरफ महीने महीने होते, तो 1 महीने में 30 दिन। अब कई लोग कहेंगे महीने में तो 28 भी होते हैं, 29 भी होते हैं, 31 भी होते हैं, 30 ही क्यों ले रहे हो? तो जर्नल लेना है, जर्नल हम 30 ही मानते हैं, ठीक है। तो मेरे भाई तो ये ध्यान रखिएगा बस आप, तो होमवर्क में इसका आंसर आपको देना है। अब मेरे भाई आगे बढ़ते हैं, और ये है आपका नया टाइप, खाने पीने पर आधारित प्रश्न। नेक्स्ट टाइप है आपका क्या? खाद्य सामग्री पर आधारित, ठीक है। ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट टाइप है। आइए जरा पढ़ते हैं, और सिंपल है, ध्यान से समझना, अच्छे से आएगा समझ में। एक हॉस्टल में 200 विद्यार्थियों के लिए 50 दिनों का खाना था, ठीक। इन अ हॉस्टल food and drink for 50 days was available for 200 students. After 10 days, 10 दिन के बाद में 100 more students come, 100 विद्यार्थी और आ जाते हैं, then how many days will the remaining food and drink last? मतलब क्या है कि 10 दिन के बाद में 100 विद्यार्थी और आ जाते हैं, तो शेष खाना पीना कितने दिन चलेगा? तो बहुत ही प्यारा और लाजवाब क्वेश्चन। मेरे भाई सुनिए, 200 विद्यार्थियों का 50 दिन का खाना था, सुनते रहना ध्यान से, बहुत ही अच्छा टाइप है। 10 दिन के बाद 100 विद्यार्थी और आ जाते हैं उस खाने को खाने के लिए जो बचा हुआ है, तो शेष खाना पीना बताओ। पहले शेष कितने दिन का बचा? शेष कितने दिन का बचा बेटा? 50 दिन का खाना था, कितने दिन का था? 50 दिन का, और 10 दिन के बाद 100 और आ रहे हैं, तो शेष बच रहा है 40 दिन का। कितने दिन का मेरे भाई? 40 दिन का। किसका? 200 जो विद्यार्थी हैं, 200 विद्यार्थियों का 40 दिन का खाना जो बच रहा है, 200 विद्यार्थियों का जो 40 दिन का खाना शेष बच रहा है, उसे खाने के लिए अगर 100 और आ गए, 100 और आ गए, तो कितने हो गए? 300 लोग हो गए। तो ये उसे कितने दिन में खाएंगे? भाई जो 200 लोगों का 40 दिन का खाना था, अगर उसे 300 लोग खाएंगे तो जाहिर सी बात है कम दिन लगेंगे, तो 40 से कम ही आंसर आएगा। कितना आएगा वो देख लेते हैं। तो 2 0 से 2 0, 80/3, तो डी बराबर 80/3। ये बेसिकली 26 सही 2/3 आता है, लेकिन आपका आंसर यहां पर 80/3 ही हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन इसी तरीके से दिए। तो सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। अभी भी समझ में नहीं आया तो एक और क्वेश्चन इसी तरीके का देखते हैं। आइए, अभी भी समझ में नहीं आया तो अब आ जाएगा, ध्यान से देखो। एक सैनिक छावनी में 500 सैनिकों के लिए 50 दिन का खाना पीना उपलब्ध था, ठीक है। तो यहां पर 20 दिनों के बाद में 100 सैनिक और आ रहे हैं, चले भी जा सकते हैं, जा भी सकते हैं, आ भी सकते हैं, आ रहे हैं। तो शेष खाना पीना, तो शेष कितने दिन का मेरे भाई? शेष खाना पीना कितने दिन का? भाई देखो, यहां पर 500 सैनिकों का जो शेष खाना पीना बचा है, 50 दिन का था, 20 दिन बाद 100 और आ रहे हैं, तो 20 दिन का तो खा लिया, तो शेष बच रहा है 30 दिन का। तो किसका 30 दिन का बचा?
500 का 30 दिन का खाना, अगर 100 और आ जाएंगे तो 600 से कितने दिन में खाएंगे? 600 से कितने दिन? अच्छा ये भी पूछ लेता है खाना कितना दिन कम या अधिक चला, कितना दिन कम या अधिक चला। तो मेरे भाई अगर ये सब पूछता 6 पंजे 30, तो जो 30 दिन का खाना था वो 25 ही दिन चल रहा है। अगर 100 और आ जा रहे हैं तो 30 दिन का जो खाना है वो 25 ही दिन चल रहा है। तो मेरे भाई जाहिर सी बात है 30 से तो ज्यादा होगा ही नहीं आंसर, 30 से तो ज्यादा हो ही नहीं सकता आंसर, कम ही आएगा। क्योंकि जब सैनिकों की संख्या बढ़ जाएगी और उतने ही दिन का खाना ज्यादा सैनिक खाएंगे तो कम ही तो चलेगा। तो मेरे भाई यहां पर कितने दिन कम चला? 30 दिन जो चलना था वो 25 दिन चल रहा है, 5 दिन कम। अगर ये पूछता खाना कितने दिन कम या अधिक चला तो आंसर होता 5 दिन कम। ये भी पूछ लेता है, बट इसमें सिंपल पूछा था शेष खाना कितना दिन चलेगा, तो 25 डेज विल बी द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। तो मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत यहां पर किसी तरीके की हुई होगी। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ यहां पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यहां पर ये ध्यान से देखिए, सबके अच्छे से समझ में आ रहा है, सबको अच्छे से समझ में आ रही हैं चीजें, है ना? देखो अगर किसी को कम समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा वेट करके आप वीडियो को पीछे बैक करके आप दोबारा से देख सकते हैं, ठीक है? तो आइए जरा ध्यान से देखिए। एक हॉस्टल में 200 विद्यार्थियों के लिए 54 दिनों का खाना पीना उपलब्ध था। ध्यान से समझना, 200 विद्यार्थियों का 54 दिन का खाना था। 15 दिन बाद कुछ विद्यार्थी और शामिल हो जाते हैं, 15 दिन बाद कुछ विद्यार्थी और आ जाते हैं, जिससे शेष भोजन 20 दिन ही चल पाता है। शेष भोजन कितने दिन का? शेष भोजन मेरे भाई कितने दिन का? 54 में से 15 दिन हटा दो, 39 डेज का। तो मेरे भाई किसका? 2000 विद्यार्थियों का जो शेष भोजन है 39 दिन का, वो 20 दिन ही चल पाता है। कितने और आए थे, मतलब कितने और हो जाएंगे। अब यहां पर क्या पूछा है? 2000 के साथ कितने और आ जाएंगे, कि ये 2000 लोगों का जो 39 दिन का खाना है ये लोग कितने दिन में खाते हैं, उसको 20 दिन ही खा पाते हैं। देखो इस बार दिनों की संख्या नहीं पूछी, इस बार ये पूछा कितने और आ जाएं, कितने और आ जाएं, कि 2000 का जो 39 दिन का खाना है वो 2000 प्लस x 20 दिन खाएंगे, 20 दिन ही खा पाएंगे, ये पूछ रहा है। कई लोग यहां पर केवल x लिखते हैं, x इंटू 20, तो उनको बाद में उनका जो आंसर आएगा उसका आंसर ये आएगा जिन्होंने x माना है केवल, कि इतने 20 दिन इतने लोग खाना चला रहे हैं, तो आपको 2000 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि उसने कहा कितने और नए आ जाते हैं, कितने और, तो पहले जितने थे उतने तो है ही, x और आ गए। तो मेरे भाई ये इससे 10 बार 100 बार कितनी बार कटेगा? 0 से 0 100 बार, 20 गुणा 100 2000, 3900 हो गया मेरे भाई, और 2000 इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू 1900, यानी 1900 और आए थे, 1900 और आए थे। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, 1900 और आए थे, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को देखिएगा सभी बच्चे ध्यान से, इस क्वेश्चन को देखिएगा सभी बच्चे ध्यान से। तो मेरे भाई यहां पर कहा गया है एक हॉस्टल में 1600 विद्यार्थियों का 80 दिनों का खाना पीना उपलब्ध था। ये क्वेश्चन कई लोगों को समझ में नहीं आते हैं, बट आशा करते हैं आपको अब अच्छे से समझ में आ रहे होंगे अगर आप ध्यान से मेरी बातों को सुन रहे हैं, ठीक? बीच में से मत पढ़ना, स्टार्टिंग से पढ़ना, ठीक है? पूरा अच्छे से समझ में आएगा। एक हॉस्टल में 1600 विद्यार्थियों का 80 दिन का खाना पीना था। हर विद्यार्थी प्रतिदिन 900 ग्राम भोजन की खपत करता है, कंजप्शन दे रखी है ना, इतना खा रहा है। 30 दिन के बाद में 400 छोड़कर चले जाते हैं। अगर अब प्रत्येक विद्यार्थी प्रतिदिन 1000 ग्राम भोजन खा रहा है तो शेष खाना कितना दिन चलेगा, ये पूछ रहा है। मेरे भाई ध्यान से सुनिएगा सब बच्चे, ध्यान से सुनिएगा सब बच्चे। इस बार ये चीज नहीं आ गई, बस खपत जो दे दी। देखो यहां पर ये खपत को कहां लिखेंगे, जो खाना इन्होंने खाया है, जो डाइट है, बेटा इसको नीचे मत लिख लेना। अगर ये होता कि 1600 विद्यार्थी 80 दिन में इतना भोजन बनाते हैं,
भोजन बनाते हैं इतना किलोग्राम या इतना ग्राम, तो इसको फिर काम की जगह कंसीडर करते। लेकिन चूंकि ये डाइट है तो डाइट को ऊपर ही लेंगे। देखो 1600 विद्यार्थी हैं और हर बंदे की डाइट कितनी थी, प्रत्येक विद्यार्थी प्रतिदिन 900 ग्राम खा रहा था, तो इनकी टोटल डाइट कितनी हो जाएगी, इतनी। तो 1600 विद्यार्थियों की कुल डाइट कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। ठीक, तो ये डाइट है, ये ऊपर ही आएगी। 80 दिन का खाना पीना था, प्रत्येक विद्यार्थी प्रतिदिन इतना ग्राम भोजन खा रहा है। 30 दिनों के बाद 80 दिन का खाना था, 30 दिन का खा लिया, 400 छोड़कर चले गए। अब प्रत्येक विद्यार्थी प्रतिदिन 1000 ग्राम भोजन खा रहा है, तो शेष बेटा 80 दिन का खाना था, 30 दिन का खा लिया, तो 50 दिन का बचा। कितना बचा, 50 दिन का। तो मेरे भाई 1600 विद्यार्थियों का 900 ग्राम पर बंदे की डाइट के अकॉर्डिंग 50 दिन का जो खाना बचा है, अगर 400 छोड़कर चले जाएंगे तो 1200 विद्यार्थी, अब प्रत्येक की डाइट कितनी है, बढ़ गई है, डाइट बढ़ गई है प्रत्येक की, अब 1000 हो गई है। तो प्रत्येक की डाइट अगर अब 1000 है तो ये कितने दिन उसे चलाएंगे, कितने दिन उसे चलाएंगे, कितने दिन उसे चलाएंगे। अच्छा, इसमें आप अब ये नहीं कह सकते कि पहले 1600 विद्यार्थी थे, 50 दिन का खाना इनका बचा था, इसको 1200 विद्यार्थी खाएंगे तो 50 से ज्यादा दिन में खत्म करेंगे, नहीं, क्योंकि डाइट बढ़ गई है। तो हो सकता है दिन कम भी लगे क्योंकि डाइट बढ़ गई है। अगर ये डाइट ना दी होती तो डेफिनेटली अगर 1600 विद्यार्थियों का जो 50 दिन का खाना था तो 1200 उसे खाने में 50 दिन से ज्यादा समय लगाते। लेकिन चूंकि पहले डाइट बढ़ गई है पहले की तुलना में, तो अभी ये बात नहीं कही जा सकती कि ज्यादा ही दिन लगेंगे। ठीक, चलिए, तो मेरे भाई यहां पर 5 जीरो हैं, 5 जीरो हैं यहां पर, और यहां पर भी 3 2 5 जीरो हैं। ठीक, तो यहां पर अब इसको काट पीट मचा दो। 4 चौक 16, 4 तियां 12, 3 तियां 9, 5 तियां 15, चौका 60, डी बराबर 60 दिन। तो कितना दिन, 50 दिन का खाना जो था वो 60 दिन चलेगा मेरे भाई, 60 डेज आंसर हो जाएगा। ठीक, 10 दिन और, अगर पूछता कितना दिन कम या ज्यादा चला तो मेरे भाई आंसर होता 10 दिन और। तो सबको समझ में आ गई बात, अच्छे से आ गई बात सबको समझ में, है ना। तो एक क्वेश्चन इस तरीके का होमवर्क में मैं और दे रहा हूं, ये सेकंड होमवर्क है। तो आप सभी को कमेंट में इन सब होमवर्क वाले क्वेश्चंस का आंसर देना है, ठीक है। ये आपका दूसरा होमवर्क है, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले टाइप पर, और जो अगला टाइप है वो है आपका मेरे भाई कौन सा, ठेकेदारी पर आधारित प्रश्न। नेक्स्ट टाइप है आपका ठेकेदारी वाले प्रश्न, ठेकेदारी वाले प्रश्न, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट वाले क्वेश्चंस को अब यहां पर सॉल्व करेंगे। तो सबको अच्छे से समझ में आ रहा है ना, सबको अच्छे से समझ में आ रहा है। चलिए ध्यान से देखिए। अच्छा, ये वीडियो आप अपने दोस्तों तक भी पहुंचा दीजिएगा, खासकर उन बच्चों को पहुंचा दीजिएगा जिनकी मैथ्स बहुत ज्यादा वीक है ना, और जो पेड कोर्सेज को एफर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उन तक खासकर ये पहुंचा दीजिएगा, किसी के काम आए चीजें, है ना, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। आइए दोस्तों, तो एक ठेकेदार एक सड़क को 150 दिन में पूरा करने के लिए 80 मजदूरों को काम पर लगाता है। ध्यान से समझिएगा कॉन्ट्रैक्ट वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं। 90 दिनों के बाद वह देखता है कि 1/4 काम पूरा हो चुका है। शेष काम को समय पर समाप्त करने के लिए कितने और मजदूरों को उसे लगाना होगा, कितने और, यानी 80 जो लगाए थे इससे कितने और एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे, ये पूछ रहे हैं। तो बहुत ही सिंपल है मेरे भाई, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे। आइए समझ लेते हैं, ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे। बेटा एक ठेकेदार 150 दिन में उसे काम को पूरा करना था, टारगेट कितना था, 150 दिन का कॉन्ट्रैक्ट लिया था। 150 दिन का कॉन्ट्रैक्ट उसने लिया है। कितना कॉन्ट्रैक्ट लिया है, 150 दिन का, और 80 मजदूरों को उसने काम पर लगाया, ठीक। और 90 दिन बाद उसने पाया कि 4 में से 1 काम हुआ है, 4 में से 1 काम हो गया है, 1 काम हो गया 4 में। शेष काम कितना बचा, शेष काम
बेटा जब 4 में से एक काम हो गया तो रिमेनिंग वर्क बचा 3 यूनिट। तो शेष काम को समय पर करने के लिए, किस पर? समय पर। समय कितना बचा है मेरे भाई? अब जब 90 दिन 150 में से निकल गए तो समय बचा है कितना? टाइम कितना लेफ्ट है? 60 दिन का। तो 4 में से एक काम तो हो गया, तो 3 काम बचा है। शेष काम बचा है कितना? 3। 4 में से एक काम हो गया तो शेष काम बचा 3। इसको समय पर कब होगा ये? जब इसको 60 दिन में करने। अगर कहता समय से 2 दिन और पहले तो यहां पर 58 दिन में करना होता। समय पर कह रहा है तो शेष काम को 60 दिन में करने के लिए कितने और 80 प्लस एक्स, वरना तुम्हें बाद में 80 घटाना पड़ेगा और खाली एक्स मानोगे। कितने और मजदूरों को लगाना होगा? तो 3 से 60 20 बार, 20 चौक 80, 9 चौक 36, 360 बराबर 80 प्लस एक्स। तो मेरे भाई 360 मजदूर उस काम को करेंगे, जो बचे हुए काम को 60 दिन में। कितने और अधिक लगाने पड़े? तो मेरे भाई 80 इधर घटा दो, 280 और लगाने पड़ेंगे। 280 और मजदूर लगाने पड़ेंगे उस काम को समय पर समाप्त करने के लिए। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई डरने वाली बात नहीं है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। ठीक है मेरे भाई, चलिए अगला क्वेश्चन है, इसी तरीके का ही है। तो आप लोग बनाइए इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, ध्यान से देखिएगा सभी साथी, ध्यान से देखिएगा सभी लोग, कितना आंसर होगा। एक ठेकेदार एक सड़क को 40 दिन में बनाने का ठेका लेता है और 25 मजदूरों को काम पर लगा देता है। 24 दिनों के बाद देखता है कि 1/3 काम पूरा हुआ है, 3 में से एक काम हो गया है। रिमेनिंग काम जो बचा है 2 यूनिट, उसको समय से 4 दिन पहले पूरा करना है। मतलब 40 में से 24 दिन अगर हटा दो तो 16 दिन का समय बचा था, और 4 दिन पहले यानी 12 दिन में करना है, और 4 दिन पहले यानी 12 दिन में करना है। तो कितने एक्स्ट्रा मजदूर लगाने पड़ेंगे? चलिए बनाते हैं मेरे भाई। क्या है यहां पर? इस बार टारगेट था 40 दिन का, उसका कॉन्ट्रैक्ट था 40 दिन का। 25 मजदूरों को काम पर लगाया और 24 दिन का काम हो गया। 24 दिन का काम होने के बाद वह पाता है कि 3 में से एक काम हुआ है, 3 में से एक काम हुआ है, तो शेष बचा है 2। 24 दिन निकल गए तो मेरे भाई 16 दिन बचे। बचे कितने? 16 दिन। 16 दिन बचे, लेकिन जो 3 में से एक काम हो गया तो 2 काम बचा है, उस शेष काम को 4 दिन पहले करना है। 4 दिन पहले। कितने दिन? 4 दिन पहले करना है। और यानी अब समय बच रहा है केवल 12 दिन का। 12 दिन का शेष बचा है समय। तो शेष काम को, 2 काम को 12 दिन में करने के लिए कितने और मजदूरों की आवश्यकता होगी? तो मेरे भाई बहुत ही सरल है, पीछे बता भी दिया था मैंने ऑलरेडी। 25 दूनी 50, तो यहां पर ये आपका 25 दूनी 50 और 2, 50 दूनी 100, यानी 75 मजदूर एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे। 75 और मजदूरों की आवश्यकता होगी। तो 75 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही है बात आपके? तो 75 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और बहुत ही अच्छे से आई होप आप चीजों को समझ पा रहे होंगे। मेरे भाई ये क्वेश्चन है आपके अब हड़ताल वाले क्वेश्चन है। ठीक है, हड़ताल रहेगी इसमें, स्ट्राइक। तो हड़ताल यानी स्ट्राइक वाले क्वेश्चन है। हड़ताल वाले प्रश्न, जब हड़ताल हो जाएगी तो ये ठेकेदारी पर ही आधारित है, उसी का ये टाइप है, हड़ताल वाले प्रश्न है ये। ठीक है, स्ट्राइक पर जब चले जाएंगे, ठेकेदारी वाले ही हैं बट इसमें बीच में स्ट्राइक आ जाती है, तो कैसे करेंगे आइए जरा समझते हैं। मेरे भाई यहां पर बोल रहा है कि 120 व्यक्ति एक काम को 85 दिनों में, पहले पढ़ लेते हैं पूरा आराम से,
120 व्यक्ति एक काम को 85 डेज में समाप्त कर सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक मजदूर प्रतिदिन 10 घंटे काम कर रहा है। 10 दिनों के बाद में 85 दिन में कर सकते हैं। 10 दिन के बाद में सभी मजदूर हड़ताल पर चले जाते हैं और 25 दिन तक सारा काम बंद रहता है। कितने और मजदूरों को काम पर लगाया जाए ताकि काम समय पर समाप्त हो जाए? ठीक है, जिससे अगर अब प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम कर रहा हो तो मेरे भाई देखो जरा ध्यान से समझो, 120 मजदूर एक काम को 85 दिन में समाप्त करने का ठेका ले रहे थे या समाप्त कर सकते थे, तो यहां पर हमारे पास थे 85 दिन, 85 डेज थे। ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, ठीक है। प्रत्येक मजदूर 120 व्यक्ति थे, प्रत्येक मजदूर प्रतिदिन 10 घंटे काम कर रहा है। 10 दिन के बाद सभी मजदूर हड़ताल पर चले जा रहे हैं, तो कह रहा है कितने और मजदूर लगाए जाएं ताकि काम समय पर समाप्त हो। कौन सा काम जो बचा है? भाई 10 दिन का काम करके चले गए ये लोग हड़ताल पर, है ना। 10 दिन के बाद सभी मजदूर हड़ताल पर चले जाते हैं, तो काम कितने दिन का कर लिया इन्होंने? 85 में से 10 दिन का काम तो कर लिया, तो 75 डेज का बचा है। बचा काम कितने दिन का है? 75 डेज का। किसका? 120 मजदूरों का प्रतिदिन 10 घंटे के हिसाब से 75 दिन का काम शेष है। दोबारा देखो, 120 मजदूरों का प्रतिदिन 10 घंटे के हिसाब से 75 दिन का काम बच रहा है, ठीक है। अब यहां पर 75 दिन का काम बचा था, लेकिन इन्होंने क्या किया? 25 दिन की हड़ताल कर ली भाई साहब। 25 दिन काम बंद रहा, है ना। कितना? 25 दिन काम बंद रहा, तो 25 दिन काम बंद रहा। अब समय कितना बचा? 50 दिन ही बचा। 75 दिन बचे थे, उसमें 25 दिन ये हड़ताल पर चले गए, तो अब कितना समय बचा? 50 दिन ही बचा बस। तो मतलब ये है कि 120 मजदूरों का जो 75 दिन का काम बचा है, अब उसे कितने समय में करना है? 50 दिन में, क्योंकि 25 दिन तक तो हड़ताल ही चली है। तो भाई यहां पर इस 120 मजदूरों के 75 दिन के काम को 50 दिन में पूरा करने के लिए कितने और मजदूर एक्स्ट्रा लगाए जाएं? अगर वो प्रत्येक दिन अब 8 घंटे के हिसाब से काम करें, कितने और मजदूर एक्स्ट्रा लगाए जाएं कि काम समय पर समाप्त हो जाए? समय कितना बचा है? 50 दिन। अगर कहता समय से और 5 दिन पहले हो जाए तो यहां पर 45 देते। तो मेरे भाई सिंपल क्वेश्चन है, यहां पर बस हड़ताल आ गया बीच में, बाकी सब पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ही है। 10 दिन काम करके वो चले गए हैं, 85 दिनों का काम था, 10 दिन काम करके वो चले गए, तो 75 दिन का काम बचा। तो मेरे भाई यहां पर 120 मजदूरों का जो 75 दिन का काम बचा है, कितने और मजदूर लगाए जाएं कि वो काम, अगर 25 दिन हड़ताल रही तो 50 दिन बचे हैं, कितने और मजदूर लगाए जाएं एक्स्ट्रा कि उस काम को वो 50 दिन में पूरा समय पर समाप्त कर दें। बस सिंपल था, सॉल्व करना है इसको। तो यहां पर देखेंगे मेरे भाई, यहां पर 25 तिया 75, 25 दूनी 50, और यहां पर आपका 15 अट्ठे 120, ठीक है। 8 से 120 15 बार, और 2 से यहां पर 10 5 बार, तो 15 गुणा 15 225, और बराबर 120 प्लस एक्स। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 120 इधर जाएगा 105। तो 105 व्यक्ति या मजदूर एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे, तो बी ऑप्शन आंसर होगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस इसमें थोड़ा सा ये हड़ताल वाली जो बात आ गई, यहां पर आपको बस थोड़ा सा इसमें समझना है। तो एक क्वेश्चन मैं आपको ये दे रहा हूं होमवर्क में, आप सभी को ये 3rd होमवर्क है आपका, जिसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। तीसरा होमवर्क है जिसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। यहां पर ये भी नेक्स्ट टाइप है ठेकेदारी पर आधारित। ठेकेदारी वाले क्वेश्चन 3 टाइप के होते हैं, तो तीसरा टाइप है ये। इसमें देखेंगे क्वेश्चन किस तरीके से हमें अप्रोच करना है। पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, है ना। तो वही है, ठेकेदारी पर ही आधारित है, लेकिन इसमें कैसे क्वेश्चन दिया है इसको एक बार देखते हैं। एक ठेकेदार एक काम को 38 दिनों में समाप्त करने के लिए 30 मजदूरों को काम पर लगा रहा था, ठीक है। 25 दिनों के बाद 5 मजदूर उसने और लगाए। 25 दिनों के बाद 5 मजदूर और लगा दिए। इसने पहले ही दे दिया कि भैया इतने मजदूर और लगा दिए।
जिससे काम एक दिन पहले ही समाप्त हो गया। पहले पढ़ लो एक बार, फिर मैं समझाता हूं। यदि वह एक्स्ट्रा मजदूरों को काम पर नहीं लगाता तो काम कितने दिन लेट होता, यह पूछ रहा है। तो काम कितने दिन लेट होता, कौन सा काम, कौन सा वाला काम, जो बचा हुआ होगा वो वाला काम। अब जरा समझो, कहने का मतलब यह था कि एक ठेकेदार एक काम को 38 दिन में समाप्त करने का ठेका लेता है और 38 मजदूरों को काम पर वो लगा देता है। 25 दिनों के बाद वो देख रहा है कि भाई इनसे ना काम हो पाएगा ऐसे, है ना। 25 दिनों के बाद उसने देखा कि भैया 38 दिन में ही काम करना था मुझे, इनको तो 38 दिन में ही मुझे पूरा काम कंप्लीट करवाना था इनसे। लेकिन 25 दिनों के बाद उसने देखा कि यार ये जो 13 दिन का काम बच रहा है, जो 13 दिन का काम बच रहा है, 13 दिन का जो काम बचा है वो इनसे नहीं हो पाएगा ऐसे। तो ये 38 जो 30 मजदूर है, ये जो 13 दिन का काम बच रहा है, 25 दिनों के बाद उसे होश आया कि भाई देख लेते हैं चलो कितना काम कर लिया इन्होंने। तो 25 दिन के बाद देखा यार ये जो काम बच रहा है वो 13 दिन में तो नहीं हो पाएगा इनसे। तो उसने क्या काम किया, उस 13 दिन के काम को पूरा करने के लिए उसने 5 मजदूर एक्स्ट्रा लगा दिए। अब मजदूर कितने हो गए टोटल, 35 मजदूर हो गए। कितने मजदूर हो गए, 35 मजदूर हो गए। उस 13 दिन के काम को करने के लिए उसने 5 मजदूर और लगा दिए। उन्होंने क्या काम किया, काम एक दिन और पहले ही निपटा दिया। मतलब वो जो 13 दिन का काम बच रहा था ना, एक दिन और पहले ही कर दिया भाई साहब। कितने दिन में, 12 दिन में ही कर दिया। मतलब वो जो 30 के साथ 5 मजदूर और लगा दिए तो 35 ने वो जो 13 दिन का काम था वो 12 दिन में ही कर दिया, एक दिन और पहले कर दिया उन्होंने। अब वो ये कह रहा है कि ये जो 35 मजदूरों ने जो 12 दिन में काम कर दिया है एक दिन और पहले, अगर ये 30 ही मजदूर रहते, अगर वो एक्स्ट्रा मजदूर ना लगाता, यदि वो एक्स्ट्रा मजदूर ना लगाता, अगर ये मजदूर 30 ही रहते तो ये काम जो इन्होंने 12 दिन में किया है, ये काम कितने दिन में होता, ये काम कितने दिन में होता। तो विलंब हम अपने आप निकाल लेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो 35 मजदूरों ने जो 12 दिन में काम किया था, अगर इसे 30 ही मजदूर करते तो कितने दिन में करते। तो यहां पर आ जाएगा ये 5 सत्ते 5 छंग 6 दूनी 12 7 दूनी 14, यानी भाई साहब 14 दिन लगते। कितने दिन का विलंब होगा, क्या कह रहे हो, 2 दिन का विलंब होगा, नहीं। आप सर 12 दिन का काम 14 दिन में होता तो 2 दिन का विलंब भी तो हो रहा है, 2 दिन लेट ही तो होता अगर 30 मजदूर करते। नहीं बेटा, काम तो कितने दिन का बचा था, काम बचा था 13 दिन का। तो 13 दिन का काम अगर 30 मजदूर करते तो 14 दिन में होता, यानी विलंब 1 दिन का ही होता, 1 दिन लेट होता काम। अगर वो 35 मजदूर ना करके वो 30 मजदूर उस काम को करते तो काम 1 दिन लेट होता। तो मेरे भाई 1 दिन लेट आंसर होगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। एक क्वेश्चन आप लोग करके देखिए, अभी करके देखिए सभी साथी, फिर मैं बताता हूं। चलिए बना के देखिए आप लोग, बनाओ भाई सभी लोग, कोशिश करो। देखिएगा यहां पर बोल रहा है एक ठेकेदार एक काम को 62 दिन में समाप्त करने के लिए 40 मजदूरों को काम पर लगाता है, ठीक है। 50 दिन के बाद 10 मजदूर एक्स्ट्रा लगाने पड़ते हैं उसे। उसने देखा होगा कि भैया 12 दिन का जो काम बच रहा है ये इनसे तो हो ना पाएगा, है ना। 62 दिन का उसने टारगेट लिया था, लेकिन उसने 50 दिन के बाद देखा कि यार ये इनसे नहीं हो पाएगा, जो शेष काम 12 दिन का बच रहा है ना। 62 में से जब 50 दिन काम कर लिया उन्होंने तो काम कितने दिन का बचा, 12 दिन का। तो उसने कहा इनसे नहीं हो पाएगा 12 दिन का काम, एक काम करते हैं 10 मजदूर और लगा देते हैं। 40 तो थे ही थे, उसने 10 मजदूर और लगा दिए, तो जिससे काम समय पर हो गया, यानी उन 50 मजदूरों ने काम 12 दिन में कर दिया भाई साहब। जो 12 दिन का काम बच रहा था ना, रिमेनिंग वाला, इसमें रिमेनिंग काम देख रहे हैं ना, तो रिमेनिंग काम ले रहे हैं इसलिए। तो 50 मजदूरों ने 12 दिन में काम कर दिया। अगर वो भाई साहब एक्स्ट्रा मजदूर नहीं लगाता,
अगर ये 10 मजदूर नहीं लगाता, अगर ये 40 ही मजदूर इस 12 दिन के काम को करते तो काम कितने दिन में होता? तो काम कितने दिन में होता? 15 दिन में होता मेरे भाई, 15 दिन में होता। यानी विलंब कितने दिन का होता? तो 12 दिन का काम 15 दिन में होता, यानी 3 दिन लेट होता। ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है ना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो मेरे भाई 3 दिन लेट, तो मुझे लगता है अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, ये कोई भी इसमें ऐसे परेशान होने वाली बात नहीं है। तो आशा करते हैं ये दोनों टाइप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सबसे पहले हमने क्या किया? यूनिटरी मेथड सिंपल, आपके वही m1 d1 h1 अपॉन w1 बराबर m2 d2 h2 अपॉन w2 वाले क्वेश्चन किए हमने सबसे पहले, सिंपल सिंपल है ना, सीधा सीधा वैल्यू रखनी थी इनमें। फिर हमने क्या पढ़ा? खाद्य सामग्री पर आधारित क्वेश्चन पढ़े, फिर ठेकेदारी पर आधारित क्वेश्चन पढ़े। अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? पुरुष, महिला और बच्चों पर आधारित प्रश्न। ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, वैसे अच्छे तो सभी हैं, सभी इंपॉर्टेंट है ना, कुछ भी एग्जाम में पूछ सकता है। तो ये कोई 10वीं या 9वीं क्लास का पेपर नहीं है जो मैं आपको बता दूं ये वाली यूनिट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सब कुछ आपको पढ़ना है जो आपके सिलेबस में है। और ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं होता जिसमें ये सब चैप्टर नहीं पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सारे टॉपिक हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग यहां पर देखते हैं पुरुष, महिला और बच्चों पर आधारित क्वेश्चन जो आते हैं। कॉन्सेप्ट सबका सेम ही है, उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित हैं, सारे यूनिटरी मेथड पर ही आधारित हैं, है ना। पुरुष, महिला और बच्चों पर आधारित प्रश्न। देखो मिश्रित, यहां पर मिक्स, कई सारे लोग मिलकर काम करेंगे, है ना। जैसे यहां पर कह रहा है 10 पुरुष और 12 महिलाएं मिलकर एक काम को 61 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 5 पुरुष और 9 महिलाएं मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगी? यदि एक पुरुष एक महिला की एफिशिएंसी कितनी है? 5-4 है। तो ध्यान से देखिएगा, यहां पर इस क्वेश्चन में अभी तक जो हम क्वेश्चन कर रहे थे, इससे पहले जो हमने सबसे पहला टाइप किया था, उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? यहां पर मेल फीमेल दोनों आ गए, जबकि हमने इससे पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें एक ही था, एक ही कैटेगरी के थे, दोनों तरफ मेल मेल थे। जैसे जो ये क्वेश्चन है आपका, अभी तक तो हमने यही क्वेश्चन किया था कि 12 मेल 12 पुरुष 20 दिन में एक काम को कर सकते हैं, तो 10 मेल उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो एम या लिखो या मत लिखो, क्योंकि एम से तो एम कट ही गया, एम से एम तो कट ही रहा है, तो हम डायरेक्ट लिख रहे थे 12 पुरुष एक काम को 20 दिन में करते हैं, तो 10 पुरुष कितने दिन में कर लेंगे? 0 से 0 गया, 12 दूनी 24। तो अभी तक तो सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही सरल क्वेश्चन था, तो आप डायरेक्ट इस तरीके से कर ले रहे थे। लेकिन अब भाई साहब क्या है, मेल फीमेल दोनों आ गई, और मेल और फीमेल की एफिशिएंसी तो अलग अलग होती है, जाहिर सी बात है। तो चलिए देखते हैं इन क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। तरीका वही है, 10 मेल 10 पुरुष और 12 फीमेल 12 महिलाएं मिलकर, मेरे भाई ध्यान रखिएगा, और होगा या तथा होगा, एंड वाले केस में, एंड वाले केस में आपको क्या करना है? प्लस का सिंबल का यूज करना है। अगर या होगा या अथवा होगा तो आपको बराबर का सिंबल यूज करना है, और क्वेश्चन पढ़ के ही पता चल जाएगा क्यों। कह रहा है 10 पुरुष और 12 महिलाएं मिलकर, तो मिलकर मतलब, और मतलब प्लस करोगे ना, जाहिर सी बात है। तो मेरे भाई कई बच्चे इसमें गलती यहां पर ये करते हैं, जैसे 10 पुरुष और 12 महिलाएं मिलकर एक काम को 61 दिन में कर रहे हैं, एक काम 61 दिन में कर रहे हैं, तो कई लोग क्या करते हैं 10 पुरुष और 12 महिलाएं गुणा 61 ऐसे कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, जब आप यहां पर सिंप्लीफिकेशन वाला रूल लगाओगे, बोर्ड मास वाला, तो पहले मल्टीप्लाई करोगे, यही तो कर दोगे। तो भाई साहब इस हिसाब से तो इन दोनों की सिर्फ मल्टीप्लाई होगी, जबकि ये मिलकर कर रहे हैं, तो यहां पर ब्रैकेट लगाना बड़ा जरूरी है। ध्यान रखिएगा, ये छोटी छोटी बातें जो आपका आंसर गलत करा देंगी, लेकिन अगर आप ये सारी चीजें अगर ध्यान रखोगे तो कभी गलती नहीं होगी, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है बस। तो आगे क्या कह रहा है, तो 5 मेल और 9 फीमेल मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे? कितने मतलब
डी दिन में करेंगे। मैथ्स में कोई चीज मिस होती है तो उसकी जगह वेरिएबल मान लेते हैं, एक्स मान लो, डी मान लो, है ना। अब यहां पर दिक्कत क्या आ रही है बेटा, दिक्कत ये आ रही है कि यहां पर हमें डी की वैल्यू निकालनी है, लेकिन यहां पर एम और एफ ये दो वेरिएबल एक्स्ट्रा आ रहे हैं। तो यहां पर जाहिर सी बात है, यहां पर एम और एफ एक्स्ट्रा आ रहे हैं तो वैल्यू ऐसे तो निकाल ही नहीं सकते डी की। हमें एफ और एम यानी मेल फीमेल में रिलेशन पता होना चाहिए, तो हम उसको यहां पर रख देंगे। तो थोड़ा सा आगे पढ़ोगे तो लिखा है एक मेल और एक फीमेल का रेशियो 5:4 है। यहां पर आप इस लाइन को देखेंगे तो यहां पर आगे आपको हिंट दे रखा है। तो मेल, या फिर ऐसे कह देगा कि 2 मेल 3 फीमेल के बराबर है। तो यहां पर अगर इस तरीके का है बराबर के केस में, तो आपको पता होना चाहिए बराबर के केस में अगर रेशियो में लिखते हैं, इन दोनों के बीच रेशियो निकालते हैं तो पलट जाता है, 2-3 नहीं आएगा, 3-2 आ जाएगा। क्यों पलटता है सर? क्योंकि एम एफ आ जाएगा एम के नीचे, भाग गुणा की चीज भाग में, और 2 आ जाएगा 3 के नीचे। तो m बटे एफ कितना आएगा? 3/2। आप डायरेक्ट भी समझ सकते हो, m का भाग 3 भाग, f का भाग 2 भाग, 3-2 का रेशियो। अगर ऐसे दिया हो 2 मेल 3 फीमेल के बराबर है तो रेशियो आप खुद से निकाल सकते हो। ठीक, चलिए आइए जरा समझते हैं। तो भाई यहां पर मेल की जगह आपको 5 रख देना है, m की जगह 5, और फीमेल की एफिशिएंसी कितनी है? 4। फीमेल की एफिशिएंसी फीमेल की जगह, मेल की जगह आपको मेल की एफिशिएंसी, फीमेल की जगह फीमेल की एफिशिएंसी। हो गया क्वेश्चन। 10 पंजे 50, और ये कितना आ गया? 12 चौक 48, 50 48 98। 10 पंजे 50, 12 चौक 48, 50 और 48 98 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 61। इधर देखिए, 5 पंजे 25, 9 चौक 36, 25 36 61 हो जाएगा। तो मेरे भाई मल्टीप्लाई है ना बीच में, देखो अगर ये प्लस होता है बीच में ऐसे ऐसे, तो तुम ऐसे नहीं काट सकते, गलत हो जाएगा। मतलब इधर आपका तो आप ऐसे यहां पर नहीं काट सकते इसको, है ना। कभी तुम इसको इससे काट दो डायरेक्ट एक बार में। यहां पर केवल तभी काट सकते हो जब यहां पर ये बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल हो, तो काट सकते हो। एक बार कट गया ये, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई? 98 कम 98 आंसर। तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा आपको चीजों को समझना है। यहां से वैल्यू उठा के इसमें रखनी है, बाकी जो भी हम पीछे कर रहे थे सेम उसी कॉन्सेप्ट पर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए सभी लोग जरा। अगला क्वेश्चन इसी तरीके का, पुरुष महिलाओं वाला। यहां पर कह रहा है 5 पुरुष एक काम को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 5 पुरुष एक काम को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि 10 महिलाएं उसी काम को 5 दिन में समाप्त कर सकती हैं। जबकि 10 महिलाएं उसी काम को 5 दिन में, तो 3 पुरुष और 5 महिला मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो बेसिकली यहां पर पूछ रहा है 3 पुरुष 3 मेल और 5 फीमेल मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? डी दिन में करेंगे। किस काम को? किसी भी एक के बराबर रख दो। जिस काम को 5 मेल 6 दिन में कर रहे थे, या तो इसके बराबर रख दो, या जिस काम को 10 फीमेल 5 दिन में कर रही थी, किसी भी एक के, ये दोनों बराबर ही हैं, तो किसी भी एक के बराबर रख दो ऊपर से। तो मैं पहले वाले के बराबर रख देता हूं, आप किसी के भी बराबर रख सकते हो। यहां पर रेशियो नहीं दिया हुआ सीधा सीधा, यहां पर सीधा सीधा मेल फीमेल में रिलेशन नहीं दिया है। तो आपको क्या करना है मेरे भाई? कुछ नहीं करना, आपको यहां से मेल और फीमेल का रिलेशन निकालना है। 5 से 5 गया, 2 3 6, 2 पंजे 10। तो मेल और फीमेल का रेशियो बराबर के केस में पलट जाता है, 5 3 का आएगा। मेरे भाई ध्यान से सुनो दोबारा से, 5 मेल एक काम को 6 दिन में कर सकते हैं, जबकि अगर 10 फीमेल करें तो उस काम को करने में 5 दिन लग रहे हैं। तो यहां से आपको मेल फीमेल का रिलेशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा यहां पर ये चेंज है, क्वेश्चन आसान है, वही चीज जो पहले कर रहे थे, यहां पर आपको रिलेशन निकालना पड़ेगा। उसके बाद क्वेश्चन में कहा कि 3 मेल और 5 फीमेल कितने दिन में करेंगे? डी दिन में करेंगे। किस काम को? जिस काम को 5 मेल 6 दिन में कर रहे थे, या जिस काम को 10 फीमेल 5 दिन में कर रही थी। या तो इसके बराबर रख दो या इसके, दोनों बराबर ही हैं। अब आपको m की जगह m का रेशियो, f की जगह f का रेशियो, m की जगह m का,
तो सिंपल है, 15 और 15 30, 5 तियां 15, 5 तियां 15, 15 30, और ये 5 गुणा 5 गुणा 6, तो 30 से गया 30 और d बराबर 5, तो 5 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे? 5 दिन। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ये भी आसानी है, मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत हो रही होगी इन क्वेश्चंस को करने में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने आपकी स्क्रीन पर ही, ध्यान से देखिएगा सभी साथी, ध्यान से देखिएगा। यहां पर बोल रहा है 4 पुरुष, या यहां पर ये और वाला क्वेश्चन आ गया, और के केस में हम क्या करते हैं? बराबर। ध्यान रखिएगा, 4 पुरुष या 6 लड़के कर रहे हैं काम को तो 20 दिन में कर पाते हैं, तो 6 पुरुष और 11 लड़के मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 4 पुरुष कर रहे हैं, 4 मेल कर रहे हैं, या 6 लड़के, यहां पर पुरुष को M और लड़के को मैं बी मान लेता हूं, तो 20 दिन काम को करने में लग रहे हैं। इसका मतलब मेरे भाई क्या है? देखो, या का मतलब क्या होता है? 4 पुरुष करें या 6 लड़के करें, काम को करने में 20 ही दिन लग रहे हैं, तो उसने 4 पुरुष या 6 लड़के काम को 20 दिन में कर सकते हैं। तो अलग अलग ना देके, वो ऐसे ना दिया उसने कि 4 पुरुष एक काम को कर रहे हैं तो 20 दिन लग रहे हैं, और 6 लड़के कर रहे हैं तो भी 20 दिन लग रहे हैं। अलग अलग ना देके उसने ऐसे कह दिया 4 मेल या 6 लड़के किसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं, उसने एक ही बार में ये बात बोल दी। ठीक, तो 4 लड़के कर रहे हैं तो 20 दिन, 4 पुरुष कर रहे हैं तो 20 दिन, 6 बॉय कर रहे हैं तो भी 20 दिन। तो यहां पर आगे बोला कि 6 मेल और 11 लड़के मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? किस काम को? जिस काम को 4 मेल 20 दिन में कर रहे थे, या जिस काम को 6 लड़के 20 दिन में कर रहे थे। चलो मैं इस बार इसके बराबर रख के दिखा देता हूं, आप किसी के भी बराबर रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जिस काम को 6 लड़के 20 दिन में कर रहे थे, उस काम को 6 मेल और 11 लड़के मिलकर कितने दिन में कर लेंगे? मेरे भाई ऊपर से रिलेशन निकालो मेल और बॉय का, 2 दूनी 4, 2 तियां 6, मेल और बॉय का रेशियो आ गया कितना? एक पुरुष और एक लड़के की क्षमता का रेशियो आ गया 3-2, मेल की 3, लड़के की 2, तो मेल की जगह 3 रख दो, लड़के की जगह 2 रख दो, लड़के की जगह 2, 6 तियां 18, 11 दूनी 22, 18 और 22 40 होता है, 6 दूनी 12 गुणा 20, 20 दूनी 40, 2 छिंग 12, और डी का मान 6 आ रहा। तो कितना आ रहा है? 6 दिन आंसर आएगा। सिंपल क्वेश्चन है, तो कुछ भी चेंज नहीं है, सभी एक ही तरीके से मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको, है ना, कि इसमें ये ट्रिक लगा लो, इसमें ये ट्रिक लगा लो, ऐसा नहीं है। अगर आप एक ही कॉन्सेप्ट से भी करेंगे तब भी सारे क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे, बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, है ना, कोई ऐसा इसमें साइंस नहीं लग रही है जो ना हो। ठीक, चलिए, तो मेरे भाई इस क्वेश्चन को करने का एक सिंपल मेथड और है, अगर आप उससे करेंगे तो भी हो जाएगा, तो देख लो, है ना, क्योंकि आप लोग YouTube वगैरह पर ट्रिक्स वगैरह देखते हो, आप कहोगे ये हमारे वाले सर ने नहीं बताई थी, तो चलो वो भी देख लेते हैं। तो यहां पर बेसिकली एंड और वाला क्वेश्चन है ना, एंड और। तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट होता है एंड अपॉन और कॉन्सेप्ट, एंड अपॉन और कॉन्सेप्ट, एंड अपॉन और कॉन्सेप्ट। तो मेरे भाई यहां पर आपको क्या करना है? एंड वालों को और वालों से डिवाइड कर देना है, पुरुषों को पुरुषों से, एंड वालों को और वालों से। तो पहले एंड वाले और नीचे और वाले, पुरुषों को पुरुषों से और लड़कों को लड़कों से डिवाइड कर दो। तो ये कितने दिन में करेंगे? पहले काम कितने समय में हो रहा था? 20 दिन में। तो कह रहा है 6 पुरुष और 11 मिलकर, 6 पुरुष और 11 लड़के मिलकर कितने दिन में करेंगे? पहले काम कितने दिन में हो रहा था? 20 दिन में। तो मेरे भाई यहां पर सिंपल सा है ये, तो इनका एलसीएम क्या हो गया? 6 और 4 का 12, 12 को 4 से भाग देंगे 3 की 6 से गुणा करेंगे 18, 12 को 6 से भाग देंगे 2 और 11 दूनी 22। तो मेरे भाई ये आ गया कितना? 40 आ गया। तो 20 दूनी 40 और 2 छिंग 12, 6 इधर, तो डी का मान 6। तो ये भी तरीका आपका सही है। एक और क्वेश्चन इस तरीके से मैं करके दिखाता हूं, इसी जो अभी मैंने आपको करवाया है सेम मेथड से,
इस तरीके का क्वेश्चन। अथवा का मतलब या ही होता है। तो 10 आदमी अथवा मतलब या मतलब और 20 महिलाएं किसी काम को 13 दिन में कर रही हैं। 24 पुरुष 24 आदमी और एंड 17 महिलाएं उससे दुगने काम को कितने समय में करेंगी। ध्यान से देखिएगा। तो मेरे भाई आदमियों को आदमियों से डिवाइड कर दो, महिलाओं को महिलाओं से, ठीक, कितने दिन में करेंगे उससे दुगने काम को। यहां पर एक चीज आ गई, उसका दुगना। तो पहले काम कितने दिन में हो रहा था 13, लेकिन अगर दुगना काम होगा तो कितना दिन लगेगा 13 दूनी 26। दुगना कह रहा है ना तो दुगना करवाओ, तो दुगना कर लो बस। उसी काम को कहता है बस 13 लिखते, बस यही चेंज है। यहां पर एलसीएम आ गया 20, ये हो गया 48, 10 दूनी 20 और 24 दूनी 48 और 20 एकम 20 17। 48 और 17 कितना होता है 65 65। तो मेरे भाई यहां ये क्या है 13 गुणा 2, तो 13 पंजे 65, 5 चौक 20 और 4 दूनी 8। डी बराबर कितना आ गया 8 दिन। तो ये एंड अपॉन और कॉन्सेप्ट भी आप लगा सकते हैं, बाकी आप बेसिक से भी कर सकते हैं। बेसिक से भी बता दे रहा हूं, 10 मेल अथवा 20 फीमेल एक काम को 13 दिन में कर रहे हैं। 10 मेल कर रहे हैं तो 13 दिन, 20 फीमेल कर रही हैं तो 13 दिन। 24 मेल और 17 फीमेल मिलकर उसके दुगने काम को कितने समय में करेंगे। यह चीज नहीं आई, उसके दुगने मतलब चाहे इसके दुगने ले लो चाहे इसके दुगने ले लो, उस काम के दुगने काम को, तो इसके डबल को। तो यह बात आपको ध्यान रखनी है बस, है ना। इससे दुगना काम ये कितने दिन में करेंगे, बस यहां से रेशियो निकाल लो। 13 से 13 गया, 0 से 0। एम और एफ का रेशियो कितना आएगा यहां पर, एम और एफ का रेशियो आएगा कितना 2:1, 2:1, 2:1 का रेशियो है। एम की जगह 2 रख दो, ए एफ की जगह 1। तो यहां पर मेरे भाई जो आएगा 24 दूनी 48 और 17 65 डी, और यहां पर 10 दूनी 20 और 13 गुणा 2, 13 पंजे 65, 5 चौक 20 और 4 दूनी 8। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 दिन। तो ऐसे भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, बेसिक से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, तब भी आपका आंसर कितना आएगा 8 ही आएगा। तो चलिए दोस्तों, इस तरीके का एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। और यह आपका 4th होमवर्क है। कौन सा, चौथा वाला होमवर्क है। 3 मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूं, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, और इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क में करना है। इसको नहीं, एक क्वेश्चन ये वाला होमवर्क में करना है। ये वाला वो तो अलग टाइप है, वो मैं अभी आपको कराऊंगा, है ना। ये आपका 4th होमवर्क है, वो मैं अभी आपको करा रहा हूं। तो होमवर्क में आपको जो मैं होमवर्क में क्वेश्चन दे रहा हूं, कमेंट में इन सबके आंसर मैं आपके चेक करूंगा, है ना। तो आप लोग जरूर आंसर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखिए। तो ये भी वही है, एंड अपॉन और वाला, सिंपल है, आराम से कर लोगे आप, है ना। तो मुझे भी तो पता चले कि आप लोग सीख भी रहे हो नहीं सीख रहे हो, कितना तुम्हें समझ में आया नहीं आया। तो जब आप कमेंट्स में आंसर देंगे तो मुझे पता चलेगा कि आपने ये वाला टाइप सीख लिया। तो इसलिए मैं हर टाइप का एक एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूं, ठीक है। चलिए, तो यहां पर देखिए क्या कह रहा है कि 12 पुरुष और 18 महिलाएं मिलकर एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। जैसे कह रहा है वैसे चलो पेन चलाते जाओ, सीधा सीधा पढ़ के। 12 मेल और 18 फीमेल मिलकर जो बातें बताई हैं उन सबको ध्यान में रखना है, और में प्लस मिलकर ब्रैकेट क्लोज एक काम 10 दिन में कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 पुरुष और 18 महिलाएं उस काम को 12 दिन में कर सकती हैं। 9 मेल और 18 फीमेल मिलकर उस काम को कितने दिन में कर रही हैं, 12 दिन में कर रही हैं। उस काम को 12 दिन, है ना, काम को 12 दिन। यहां से एम और एफ का रिलेशन निकलेगा, है ना। अभी मैं हिंट दे दिया आपको। तो कह रहा है 2 मेल और 3 फीमेल मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे, उस काम को कितने समय में करेंगे। तो मेरे भाई चाहे आप इसके बराबर रख लो
चाहे आप इसके बराबर रख लो। जिस काम को 12 मेल और 18 फीमेल 10 दिन में कर रहे थे, इस काम को 2 मेल और 3 फीमेल कितने दिन में करेंगे ये बताना। कुछ नहीं करना, सेम पैटर्न है। ऊपर से वैल्यू निकाल के एम और एफ का रिलेशन नीचे रख के डी की वैल्यू निकालनी है, जो इतनी देर से हम करते आ रहे हैं। थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट करनी है। पहले तो यहां पर 2 पंजे 10, 2 छिंग 12 काट लो। ब्रैकेट से अलग है, काट सकते हैं, है ना। ये ब्रैकेट से अलग है तो इन दोनों को काट सकते हैं। अंदर वाले ऐसे डायरेक्ट नहीं काट सकते, ये प्लस लग रहा है ना इनमें, तो ये नहीं काट सकते। अगर यहां भी मल्टीप्लाई होता है ऐसे तो इनको भी देख लेते, तो इनको भी काट लेते। अब जरा ध्यान से समझिए, देखो 12 पंजे 60 एम और 9 छिक 54 एम, तो 60 एम और ये 54 एम, तो 54 एम इधर आएगा तो कितना 6 एम बचेगा। अरे 12 पंजे 60 और 9 छिक 54, तो 54 एम इधर आएगा तो 60 एम में से 54 एम जाएगा, 6 एम बचेगा। 18 पंजे 90, 18 छिक्का 108, 90 इधर जाएगा तो 108 में से 90 जाएगा तो 18 एफ बचेगा। तो 6 3 18, एम और एफ का रिलेशन कितना आएगा 3:1 का आएगा। कितना 3:1 का, कितना आएगा 3:1 का रेशियो आएगा। अब देखिए यहां पर भाई 6 कम 6, 6 3 18, तो एम और एफ पलट जाता है, बता रहा हूं इतनी देर से। एम की जगह 3, एफ की जगह 1, एम की जगह 3, एफ की जगह 1, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 9 डी, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, तो 6 और 3 9 डी, 12 3 36 और 18, 36 और 18 54 होता है। 9 छिक 54, डी बराबर 6 दाई 60 दिन। तो 60 डेज मेरे भाई इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। कितना 60 डेज इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। तो समझ में आपके आ गई होगी बात। कितना आंसर है 60 डेज इस क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर हो जाएगा। कितना 60 डेज इस क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सभी लोग कीजिएगा कितना आंसर आएगा इस क्वेश्चन को। करिए, कोशिश करिए सभी साथी, दिमाग लगाओ अपना, सब लोग दिमाग लगाओ कितना आंसर होगा। सभी साथी दिमाग लगाइए कितना आंसर होगा। ध्यान से देखिए सभी लोग कितना आंसर होगा। आइए मेरे भाई ध्यान से सुनिए। यहां पर बोल रहा है 15 पुरुष और 18 महिलाएं मिलकर एक काम को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 15 मेल और 18 फीमेल मिलकर एक काम को 15 दिन में कर सकते हैं। तो 7 मेल और 12 फीमेल मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। यहां पर मेरे भाई कोई और एक्स्ट्रा लाइन नहीं दी है कि एक मेल और एक फीमेल का रेशियो इतना है, या फिर और कोई ऐसी लाइन जिससे रेशियो निकालकर यहां पर एम और एफ का रिलेशन निकाल सके और यहां पे रख दें। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन के केस में दो आंसर होते हैं। या तो आंसर इस क्वेश्चन का निर्धारित नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी डिटरमाइन, मतलब ज्ञात नहीं किया जा सकता, निकाला ही नहीं जा सकता, क्वेश्चन ही अधूरा है, ज्ञात नहीं कर सकते। या तो यह आंसर होता है। बस आप इस क्वेश्चन में एक चीज देख लो कि कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा इन दोनों में। अगर इन दोनों में मैं 3 कॉमन ले लूं, 3 कॉमन ले लूं मैक्सिमम, और यहां पे कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा, तो मेरे भाई कभी कभी क्या होता है कुछ कॉमन लेके ये कट जाता है, ऐसे सेम आ जाता है। तो यहां पर तो ऐसा भी नहीं हो रहा। तो मेरे भाई यहां पर डी की वैल्यू आप निकाल ही नहीं सकते।
वैल्यू नहीं निकाल सकते, वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो जब डी की ही वैल्यू नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहां पर एम और एफ में रिलेशन ही नहीं पता हमें, ना कॉमन आके कुछ कट रहा, तो इसलिए इसका आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइन, ज्ञात ही नहीं किया जा सकता है। मेरे भाई क्या आंसर होगा, निकाला ही नहीं जा सकता इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे, ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे, इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा। सारे बच्चे कीजिए इस क्वेश्चन को। सबको अच्छे से समझ में आ रहा है, सारी चीजें अच्छे से सबकी समझ में आ रही हैं। कीजिए भाई। यहां पर बोल रहा है कि 12 मेल और 18 फीमेल मिलकर एक काम को 15 दिन में कर रहे हैं, तो 8 मेल और 12 फीमेल मिलकर कितने दिन में करेंगे। मेरे भाई आपको यहां पर सबसे पहले क्या देखना है, सबसे पहले आपको यह देखना है कि इनमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या। जैसे यहां पर देखें 6 दूनी 12, 6 3 18, यहां पर देखें तो 4 कॉमन ले लें, 4 दूनी 8, 4 3 12, बहुत बढ़िया। तो देखो ये सेम हो गया, ये सेम वैल्यू हो गई, और सेम हो गई तो आप इसको कैंसिल कर सकते हो ऐसे, है ना। तो मेरे भाई यहां पर ये 15 छिक्का 90 बराबर 4D। अब यहां पर D की वैल्यू आप निकाल लोगे, तो जब ऐसा केस हो तो आंसर आ जाएगा कितना, 90/4, 45/2, 22.5, 45/2 आंसर। तो इसका आंसर आप निकाल सकते हो। कैन नॉट बी डिटरमाइन कब आता, जब कॉमन लेके कुछ कटता नहीं या कॉमन ही नहीं आता, तो आंसर होता ज्ञात नहीं किया जा सकता। यहां पर डी की वैल्यू आप आराम से फाइंड कर सकते हो। तो मेरे भाई आप मुझे बताइए, जो आज की क्लास थी जिसमें हमने ये सारे टाइप कवर किए, है ना, चाहे वो आपके सिंपल M1D1 H1/W1 M2 D2 H2/W2 पर आधारित क्वेश्चन हो, खाद्य सामग्री पर आधारित क्वेश्चन हो, ठेकेदारी वाले क्वेश्चन हो, या फिर पुरुष महिला और बच्चों पर आधारित क्वेश्चन हो, ये सारे क्वेश्चन आज हमने कवर कर लिए हैं। इस सारे टॉपिक जो है हमने मिक्स्ड प्रोपोर्शन चैप्टर के कर लिए हैं। अब कैसी लगी क्लास ये आपको मुझे बताना है, साथ ही साथ में जो मैंने आपको होमवर्क में क्वेश्चन दिए हैं। फर्स्ट होमवर्क, पहला होमवर्क ये है ना, एक को होमवर्क में ये क्वेश्चन दिया था, दूसरा होमवर्क हमने आपको ये दिया था, सेकंड वाला होमवर्क ये था, तीसरा होमवर्क मैंने आपको ये दिया था हड़ताल वाला, और चौथा क्वेश्चन मैंने होमवर्क में आपको ये दिया था एंड अपॉन और कॉन्सेप्ट। तो 4 क्वेश्चन आपके होमवर्क के हैं। तो ये आपको मुझे बताना है करके कमेंट बॉक्स में। और कैसी लगी क्लास, ये जो वन शॉट जो मैंने आपको एक ही क्लास में मैंने ये सारी चीजें बताई, तो इसका भी आपको रिव्यू देना है कि और इस तरीके की आप क्लासेस चाहते हैं, किस टॉपिक पे चाहते हैं, वो भी आप बता सकते हैं, है ना। जो मुझे लगेगा ज्यादा कॉमन टॉपिक होंगे, ज्यादा बच्चों की डिमांड होगी, तो वो मैं नेक्स्ट टॉपिक उसे रखूंगा। तो जो दोस्तों जो भी ये पीडीएफ अभी पढ़ाई गई है, ये हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय नितिन सागर सर पर आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम पर जितनी भी हमारी यूट्यूब पर क्लासेस होती हैं फ्री में आपके लिए, वो प्रैक्टिस सेशन हो, चाहे वो आपका चैप्टर वाइज हो, टॉपिक वाइज हो, यूट्यूब पर जो क्लासेस होती हैं उन सब की जो क्लासेस की इंफॉर्मेशन है कि ये क्लास चल रही है, आ जाओ क्लास में लाइव, है ना, लिंक के साथ में। जब भी क्लास स्टार्ट होती है तो हम यूट्यूब पर शेयर करते हैं, तो उसका लिंक शेयर कर देते हैं, और क्लास जैसी एंड होती है कोई भी यूट्यूब की, उसकी पीडीएफ भी हम अपने मैथ्स बाय नितिन सागर सर जो टेलीग्राम चैनल है इस पे प्रोवाइड करा देते हैं। तो आप इस टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ जाइए। टेलीग्राम पर आप सर्च मारेंगे मैथ्स बाय नितिन सागर सर, तो आपको मेरा टेलीग्राम चैनल जो है मिल जाएगा। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी कमेंट करके आपको बताना है।
होमवर्क में आप सभी लोगों को होमवर्क का भी आंसर देना है, चारों होमवर्क का। चलिए मिलते हैं हम लोग इसी तरीके की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। अगर आप हमारे साथ और भी क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप हमारी YouTube पर जो क्लासेस होती हैं उनमें जुड़ सकते हैं, हमारे टेलीग्राम के माध्यम से। तो मिलते हैं हम लोग अपनी क्लासेस में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।